तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक डे नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक सूखे हुए स्विमिंग पूल में लेटा होता है। और यहाँ पर डे बहुत ही ज्यादा घायल भी होता है। और यहीं पर वो जब अपने पैर की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके पैर को एक क्रोकोडाइल बुरी तरीके से खींचकर खा रहा है, जिसके बाद डे उससे अपना पैर बचाने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो क्रोकोडाइल पर एक बाल्टी से अटैक करने लगता है। यहीं पर हम देखते हैं कि पूल के ऊपर से एक डॉग ये सब कुछ देख रहा होता है और इधर हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल अब डे से दूर जा रहा है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डे एक बहुत ही बड़े स्विमिंग पूल में फंस गया है। अब इसके बाद यह कहानी 6 दिन पीछे की दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि डे अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर शूट करने के लिए आया होता है और यहीं पर डे की गर्लफ्रेंड भी आई होती है और यहाँ पर इनका डॉगी लकी भी आया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डे लकी को अपने पास में रख लेता है क्योंकि डे एक डायबिटीज पेशेंट है, इसीलिए उसे टाइम टू टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता है। अब यहाँ पर शूटिंग कंप्लीट होने के बाद सब लोग चले जाते हैं, जिसके बाद डे का काम उस पूल को साफ करना होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डे पूल को साफ करने से पहले वहां पर थोड़ा आराम करने की सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डे का फ्रेंड जो कि पूल का सुपरवाइजर भी होता है वो आ जाता है और यहाँ पर वो डे से कहता है कि तुम अपना काम पूरी तरीके से अच्छे से कर लेना और मैं सिटी के बाहर काम से जा रहा हूँ। और यहाँ पर वो जाते टाइम स्विमिंग पूल के वाटर लेवल को डाउन कर देता है, जिसकी वजह से पूरे पूल का पानी धीरे धीरे निकलने लगता है। और यहाँ पर वो लकी को भी बांध देता है और यहाँ पर उसने पिज्जा भी ऑर्डर किया होता है, लेकिन वो खाने के लिए रुकने नहीं वाला था क्योंकि उसे जरूरी काम था और उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है। और इतना कहते ही वहां से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डे पानी में लेटा होता है और उसे इस बात का बिल्कुल खबर नहीं होता कि पूल का पानी अब खत्म होने वाला है। और यहाँ पर अब टाइम बीतने लगता है तो लकी भौंकने लगता है। तब यहाँ पर जाकर डे की आंखें खुलती हैं और यहाँ पर वो देखता है कि पानी का लेवल बहुत कम हो चुका है। अब यहाँ पर डे फंस जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है और इस दौरान यहाँ पर डे का एक नेल्स भी टूट जाता है और यहाँ पर डे हेल्प के लिए बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डे के फोन पे किसी का फोन आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेट करते हुए एकदम किनारे तक आ जाता है। अब यहाँ पर डे नीचे फोन को पकड़ने का वेट कर रहा होता है। तभी यहाँ पर लकी पुल की तरफ गिर के लटक जाता है, जिसके बाद डे उसकी मदद करता है और फोन की तरफ भागता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका फोन भी चार्जिंग वायर पर लटका हुआ होता है और यहाँ पर पानी का लेवल अब और भी कम हो चुका है, जिसकी वजह से डे वहां तक पहुंच नहीं पा रहा और यहाँ पर डे के हाथ से लगकर फोन पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका फोन भी खराब हो जाता है। अब यहाँ पर डे वाटर वेंटिलेशन को कपड़े से कवर करने की कोशिश करता है ताकि पानी का बहाव कम हो सके। तब हम देखते हैं कि इसी बीच वहाँ पर पिज्जा डिलीवरी बॉय भी आ जाता है और यहीं पर वो पिज्जा को रख कर जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डे वहाँ पानी में लेटा होता है और इस उम्मीद में कि कोई ना कोई उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर जरूर आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि डे वहीं पर सो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड कुएं वहां पर आ जाती है और वो पूल में बिना पानी देखे ही जंप करने के लिए कूद जाती है। अब डे यहाँ पर उसे देखकर उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मना करने से पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड का पैर स्लिप होकर वो वाटर में गिर जाती है और यहाँ पूल में पानी कम होने की वजह से उसका सर पूल के अंदर टकरा जाने से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और यहाँ पर उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होने लगती है। अब यहाँ पर डे उसकी हेल्प करता है, तभी लकी जोर जोर से भौंकने लगता है क्योंकि वहाँ पर उनके बाहर एक क्रोकोडाइल आ चुका होता है और यहाँ पर अब डे को पता चल जाता है इस बात का, वो लकी को चिल्लाने से मना करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल भी अब पूल के अंदर ही गिर जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डे अपनी घायल गर्लफ्रेंड के साथ उस पूल में फंसा हुआ है और वहाँ पर एक क्रोकोडाइल भी आ चुका है और यहाँ पर डे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं पर बैठा होता है और पूल का सारा पानी निकल चुका है और उसकी गर्लफ्रेंड अभी तक बेहोशी पड़ी है और यहाँ पर क्रोकोडाइल भी दूसरी साइड अपना मुंह खोलकर सोया हुआ होता है। तभी यहाँ पर डे को अपनी गर्लफ्रेंड के पॉकेट में प्रेगनेंसी किट मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। अब यहाँ पर वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के सर से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वो टेप ढूंढने लगता है और वो टेप कहीं और नहीं बल्कि उसी क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर होता है। अब यहाँ पर डे जैसे ही वो टेप लेने की कोशिश करता है तब तक क्रोकोडाइल की आंखें खुल जाती है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन डे उससे कैसे भी करके बचा कर आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड कोयो को पट्टी करता है और इसके साथ साथ उसने एक बाल्टी में पानी भी रख लिया पीने के लिए और जहाँ से पानी निकलता है उस रास्ते को वो खोल भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल उसी होल में घुस जाता है और काफी देर हो जाने के बावजूद वो बाहर नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि डे उसी होल के अंदर घुस जाता है, ये सोचकर कि शायद यहाँ से कोई बाहर निकलने का रास्ता मौजूद हो। अब हम देखते हैं कि डे दूसरी तरफ जाकर निकलता है, लेकिन वहां पर लॉक लगा होता है। इसी बीच हम उस क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि वापस वहीं स्विमिंग पूल में आ जाता है और अब वहां पर सिर्फ अकेली उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो कि बेहोश थी और यहाँ पर डे जल्दी से वापस आता है और उस क्रोकोडाइल को पकड़ के दूसरी तरफ फेंक देता है, लेकिन यहाँ पर क्रोकोडाइल उस पर अटैक ही नहीं करता और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड कोयो को होश आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों का एक दिन और ऐसे ही निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि रात हो चली थी और यहाँ पर ये दोनों बैठे होते हैं और ऊपर लकी पिज्जा खा रहा होता है और बाकी का बचा हुआ पिज्जा वो पूल के अंदर गिरा देता है ताकि उसके मालिक भी पिज्जा को खाकर अपनी भूख मिटा सके। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह इनके पास पानी भी खत्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से ये दोनों काफी यहाँ पर कमजोर हो जाते हैं और यहाँ पर अब डे भी बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जब रात के टाइम डे की आंखें खुलती हैं तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि वो क्रोकोडाइल एक फीमेल है, उसने वहां पर कुछ अंडे भी दिए हैं। तभी यहाँ पर बारिश भी होने लगती है, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ पर कुछ पीने का पानी भी मिल जाता है।
अब हम देखते हैं कि अगली सुबह डे सो रहा होता है और वो क्रोकोडाइल उसी की तरफ आ रहा होता है और वहीं पर वो वेंटिलेशन का ढक्कन खुला होता है जिसकी वजह से क्रोकोडाइल उसी में गिर जाता है। जिसके बाद डे उस रास्ते को ऊपर से ही बंद कर देता है ताकि वो क्रोकोडाइल वहां पर फिर से ना आ सके। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर कैसे भी करके आग जलाते हैं और उस क्रोकोडाइल के अंडे को बॉयल करते हैं। जिसके बाद ये दोनों उस अंडे को खा भी लेते हैं। अब ये दोनों रात के टाइम इस स्विमिंग पूल से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर ये नाकाम रहते हैं। अब इन्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि अब यहाँ से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल तक हमारी मौत भी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह जब ये पाइप खोलते हैं तो वो क्रोकोडाइल फिर से ऊपर आ जाता है और तभी डे और उसकी गर्लफ्रेंड उसके अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ वो क्रोकोडाइल अपने अंडे ढूंढ रहा होता है और यहाँ पर ये क्रोकोडाइल अपने अंडे को ना पाने के बाद बहुत गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर वो बहुत गुस्से में आकर डे पर अटैक करने लगती है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही डे उस टनल के अंदर घुस जाता है। तभी यहाँ पर डे को एक पैराशूट ऊपर उड़ता हुआ दिखता है। तब यहाँ पर वो अपने गर्लफ्रेंड को नीचे छोड़कर हेल्प के लिए ऊपर जाने लगता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो पैराशूट असली नहीं बल्कि एक बच्चे का खिलौना होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत तेजी से हवा चलने लगती है जिसकी वजह से एक वायर टूटकर पुल के ऊपर आकर गिर जाता है जिसे पकड़कर डे बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो असफल रह जाता है और वहीं पर वो फिसल कर गिर जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि 6 दिन बीत जाता है और यहाँ पर डे का पैर भी टूट चुका होता है और इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था जहाँ पर उस क्रोकोडाइल ने डे का पैर अपने मुंह में पकड़ रखा होता है। अब हम देखते हैं कि रात का टाइम होता है और बारिश होने लगती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टनल में पानी भर रहा और कोई वहीं पर फंसी होती है और यहाँ पर वो चिल्लाते हुए डे को बुलाने लगती है। जिसके बाद डे वापस टनल के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे एक और निकलने का रास्ता दिखाई देता है। जिसके बाद उसे खोलकर वो बाहर आता है। तब वो देखता है कि वो बाहर नहीं है बल्कि उसी के बगल में एक और छोटे पूल में है और अब वो ऐसा देखकर बहुत ही तेज गुस्सा हो जाता है और वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब हम देखते हैं कि पूरे 7 दिन बीत चुके हैं और डे और गोयो दोनों उसी टनल के अंदर में फंसे हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी पुल के ऊपर 2 लोग आए होते हैं जो कि अपना टॉय पैराशूट लेने के लिए आए होते हैं जो कि तेज हवा की वजह से वहीं पर आकर गिर गया था और यहाँ पर वो दोनों सीढ़ियों की मदद से पुल के अंदर उतरते हैं और यहाँ पर वो दोनों क्रोकोडाइल को नहीं देख पाते क्योंकि वो क्रोकोडाइल सोफे के नीचे होता है। और जब यहाँ पर डे ऊपर आता है तो देखता है कि वो दोनों जा चुके होते हैं लेकिन वो सीढ़ियां अभी भी वहीं पर लगी होती हैं। तब यहाँ पर डे उस सीढ़ियों तक पहुंच पाता है इससे पहले क्रोकोडाइल उसके सामने आ जाता है लेकिन यहाँ पर डे उस क्रोकोडाइल से कैसे भी फाइट करके उसके मुंह में एक लकड़ी का टुकड़ा फंसा देता है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोयो के टनल में पानी भर रहा होता है। तभी वो सीढ़ी जो कि रस्सी से बंधी होती है वो भी खींचकर ऊपर की तरफ जाने लगती है जिसकी वजह से यहाँ पर डे की बचने की आखिरी उम्मीद भी अब जा चुकी है। तभी यहाँ पर डे सीटी बजाती है जिसे लकी सुनने के बाद पुल के अंदर कूद पड़ता है लेकिन यहाँ पर वो जंजीरों से बंधा होने की वजह से वहीं पर लटक जाता है और वहीं पर उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। जिसके बाद अब यहाँ पर डे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता जिसकी वजह से वो सबसे पहले उस क्रोकोडाइल को मार देता है। अब यहाँ पर उसका दिमाग काम करता है और वो अपनी डॉगी को पकड़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद वो उस टनल के पास जाता है जहाँ पर पानी भर चुका होता है और अब यहाँ पर वो उस टनल को खोलने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो अपना बैलेंस खोकर वापस उसी पुल में गिर जाता है लेकिन अब की बार वो उस किनारे को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो वापस नीचे नहीं गिरता बल्कि ऊपर आ जाता है और यहाँ पर वो जाकर कोयो को बाहर निकालता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक भी करते हैं और यहाँ पर इसी सीन को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।